मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार में ही मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, केंद्रीय मंत्री और मोहनलालगंज से लोकप्रिय सांसद श्री कौशल किशोर जी, प्रदेश सरकार में पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, समाज कल्याण विभाग के मंत्री श्री असीम अरुण जी, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान के अध्यक्ष भंते शांति मित्र जी, अंबेडकर महासभा के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के उपाध्यक्ष विश्वनाथ जी, अंबेडकर महासभा के महामंत्री श्री अमरनाथ प्रजापति जी, कोषाध्यक्ष डॉक्टर सत्यवती दोहरे जी, अंबेडकर महासभा के अन्य पदाधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आज अत्यंत पावन तिथि है। 131 वर्ष पहले आज ही के दिन मध्य प्रदेश के मऊ छावनी में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जन्म लिया था। आज की तिथि खालसा पंथ की स्थापना की तिथि भी है और बैसाखी का पर्व भारत की सनातन धर्म की परंपरा में आदिकाल से हम लोग पवित्र तिथि के रूप में आज की तिथि को मनाते रहे हैं। मैं इस अवसर पर आप सबको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पावन जयंती की, बैसाखी पर्व की, महावीर जयंती की भी हृदय से बधाई देता हूं और आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। मैं आज के इस अवसर पर प्रदेश शासन की ओर से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को कोटि कोटि नमन करते हुए भारत को, एक स्वतंत्र भारत को कैसा भारत बनना चाहिए, इस प्रकार की दिग्दर्शिका के रूप में भारत के संविधान को प्रदान करने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को प्रदेशवासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब इस बारे में जानते हैं कि भारत के संविधान में समानता, न्याय और बंधुत्व की भावना का जो भाव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत के नागरिकों को दिया है, उन भावनाओं का परिणाम है कि दुनिया के अंदर सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में आज भी भारत दुनिया के लिए न केवल एक आश्चर्य बना हुआ है बल्कि एक नई प्रेरणा के साथ आगे बढ़ रहा है। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को सर्वाधिक सम्मान दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पंच तीर्थों की स्थापना मऊ छावनी मध्य प्रदेश में, दीक्षा भूमि नागपुर में, चैत्य भूमि मुंबई में
शिक्षा और जहां से उन्होंने वकालत प्रारंभ की थी, इंग्लैंड के उस भवन को लेकर के, और जहां महापरिनिर्वाण लिया था दिल्ली के उस भवन को भी उनके एक भव्य स्मारक के रूप में भीमराव अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र के रूप, अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उसे विकसित करके पंचतीर्थ के रूप में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सम्मान देने का कार्य किया है। यह वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा है, एक नया प्रकाश भी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से ही प्रेरणा प्राप्त करते हुए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। खास तौर पर जो चर्चा यहां पर चली, आजादी के बाद पहली बार यह एहसास हुआ कि हर गरीब और हर वंचित को उसके सिर को ढकने के लिए आवास की आवश्यकता है, और अगर वह स्वयं उस प्रकार की स्थिति में नहीं है तो उसे यह सुविधा सरकार स्वयं उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी। और आज उसे यह सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य सरकार के स्तर पर प्रारंभ हुआ है। उत्तर प्रदेश के अंदर 43 लाख से अधिक गरीबों को एक एक आवास प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना में उपलब्ध होना, यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ही सपने को साकार करने जैसा है। हर गरीब के पास अपना शौचालय हो, बिना भेदभाव के आज 2.61 लाख से अधिक गरीब परिवारों को एक एक शौचालय उपलब्ध हो जाना, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उस सपने को, जिसमें स्वच्छता का आग्रह तो है ही, लेकिन साथ साथ नारी गरिमा की सुरक्षा की भी इसमें पूरी व्यवस्था की गई है और उसका प्रतिनिधित्व करता है। हर घर में बिजली जले, शिक्षा के नए नए केंद्र स्थापित होना, अनुसूचित जाति जनजाति के नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान करते उन्हें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए एक नया मंच देने के साथ ही उन सभी गरीबों और वंचितों को जिनके आवास कहीं पर बने थे, कारणों से उन्हें उपलब्ध नहीं हो पाया था, उन्हें उजाड़ना नहीं बल्कि उनको बसाने की व्यवस्था वहीं पर हो, उन्हें आवासीय पट्टा वहां पर प्राप्त हो, इसकी व्यवस्था आज सरकार जिस रूप में प्रारंभ की है, यह प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपने को साकार करने की एक मुहिम का ही हिस्सा है। इसी के तहत आज हम सब आपके बीच में आए हैं। भाइयों बहनों, हम सबको याद रखना होगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही थी, और वो बात उन्होंने कही थी कि अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो चुनौतियों से भागना नहीं बल्कि उसका सामना करने से ही हम उस समस्या का समाधान कर। याद करिए, आज तो काफी परिवर्तन हुआ, पूरी व्यवस्था सरकारें सब आपके साथ में खड़ी होती है, लेकिन एक समय कालखंड कैसा रहा होगा जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जन्म, छुआछूत और अस्पृश्यता की भावना, स्कूल में भी इस प्रकार की भावनाएं थी, प्रवेश में इस प्रकार की भावनाएं थी, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए एक भावना थी, लेकिन उन्होंने पलायन का नहीं बल्कि जीवन में स्वयं से संघर्ष करने का रास्ता अपनाया और भगवान बुद्ध के उस मार्ग को अपनाया कि अप दीपो भव के उस भाव को उन्होंने जीवन में अंगीकार करने का प्रयास किया। और वही कारण है कि आज केवल भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहां कहीं भी गरीबों की बात होती है, वंचितों की बात होती है, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति की बात होती है, न्याय, बंधुता और समानता की बात होती है, स्वाधीनता की बात होती है, वहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम बड़ी श्रद्धा और बड़े सम्मान के साथ वहां का प्रत्येक लेता है। और इसलिए लेता है क्योंकि वह राह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हम सबको दिखाई थी। और उन्होंने एक बात जो कही थी, हमें कभी नहीं बोलना चाहिए, हम आदि से अंत तक सदैव भारतीय हैं। इस भाव को अपने जीवन का हिस्सा बना करके जब हम कार्य करेंगे तो सदैव जीवन में सफलता का मार्ग,
सदैव हमारे जीवन में चूमता हुआ दिखाई देगा। मैं अंबेडकर महासभा को इस बात के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस लंबी परंपरा को 1991 से लेकर के लगातार इसको आगे बढ़ाने का कार्य किया। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की शताब्दी वर्ष जन्म जयंती का शताब्दी वर्ष पूरा देश मना रहा था, तब लखनऊ में डॉक्टर अंबेडकर महासभा इस आयोजन के साथ जुड़ करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया। और आज इन्हीं के प्रयासों का परिणाम है उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का एक भव्य स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना के कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। मेरा विश्वास है कि अगला कार्यक्रम जब हम लोग यहां पर आयोजित करेंगे तो वह कार्यक्रम उसी केंद्र में स्थापित होगा जहां पर अपना ऑडिटोरियम होगा, जहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर शोध करने के लिए हमारे युवाओं के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था होगी, जहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने समय में सबसे बड़ा पुस्तकालय स्थापित किया था, जिसमें वहां पर 50,000 से अधिक पुस्तकें मौजूद थी। जहां पर इस प्रकार का पुस्तकालय होगा, जिस पुस्तकालय के माध्यम से हम वर्तमान पीढ़ी को और भावी पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा और प्रकाश के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसे महान व्यक्तित्व को उनके सामने रख करके उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर पाएंगे। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से अंबेडकर महासभा को उनके द्वारा सम विषम परिस्थितियों में जुड़ते हुए कार्य करते हुए प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं, इसके लिए उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूं। और मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं कि सरकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपने को साकार करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। उन्हें हर प्रकार और उनकी भावनाओं के अनुरूप उत्तर प्रदेश में एक भेदभाव से रहित, एक समता, बंधुता और समान के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते हुए हम लोग मिलकर के नए भारत का, नए उत्तर प्रदेश के निर्माण में हम सब अपना योगदान देंगे। एक बार फिर से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की स्मृतियों को कोटि नमन करते हुए प्रदेश सरकार की ओर से मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। सीएम योगी आदित्यनाथ को आपने सुना और उनकी बड़ी बातें आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि मुश्किलों से हमें डरना नहीं चाहिए बल्कि उनका मुकाबला करना चाहिए। अंबेडकर महासभा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया जहां पर शिरकत की सीएम योगी आदित्यनाथ ने। तस्वीरें लखनऊ से आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधित भी किया जनता को और बाबा साहिब की कई बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कहा कि जिंदगी में अमल करनी चाहिए। संविधान निर्माता को सीएम योगी ने नमन किया। बदमाशों के बीच मुठभेड़ लगातार जारी है। पीलीभीत में सुबह हुए एनकाउंटर के दौरान 2 बदमाश पकड़े गए। इस मुठभेड़ में एक सिपाही भी जख्मी हो गया। बताया जा रहा है कि 3 बदमाश चोरी की बाइक कहीं छिपाने ले जा रहे थे और इसी दौरान सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की। पुलिस ने जैसे ही शिकंजा कसा, बदमाशों ने गोली चला दी जिसमें एक सिपाही जख्मी हो गया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने 2 को पकड़ लिया और एक बदमाश फरार हो गया। पकड़े गए अपराधियों में एक को गोली लगी है। फिलहाल पुलिस ने सिपाही और एक अपराधी को अस्पताल में भर्ती करा दिया है और उनके पास से 2 तमंचे और मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। तस्वीरें आपके सामने हैं और आपको बता दें मुठभेड़ में 2 अपराधी पकड़े गए हैं जबकि कुछ बदमाश फरार होने में भी कामयाब रहे। पुलिस गिरफ्त में नजर आ रहे ये अपराधी को गोली लगी है और एक बदमाश के पैर में गोली लगी है जिसका इलाज जारी है। एनकाउंटर के दौरान एक सिपाही भी जख्मी हुआ। हमारे संवाददाता परवेज हमें ज्यादा जानकारी देंगे। परवेज, क्या क्या बरामद हुआ है इनके पास से? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये बदमाश शाहपुर के रहने वाले हैं जो पीलीभीत में आके चोरी की गाड़ियों को लूट के या छीन के या उठा के शाहपुर भाग जाते थे। इसको लेकर पुलिस को सूचना लगातार मिली थी। आज भी सुबह अर्ली सुबह पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि कुछ बदमाश 1-2 मोटरसाइकिलों से जा रहे हैं, तो पुलिस ने इनकी घेराबंदी की है। जब घेराबंदी की है तो बदमाशों की तरफ से फायरिंग हुई जिसमें एक योगेश कुमार नाम के सिपाही को गोली लगी है। पुलिस ने अपने बचाव में जब गोली चलाए है तो जसवीर नाम के सिपाही एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। इसके पास से
2 तमंचे, कारतूस और लूटी हुई एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो मुठभेड़ में के लिए वहीं अगले हफ्ते दिल्ली आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेपी नड्डा से मुलाकात करने वाले हैं। मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी चर्चा करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेपी नड्डा से मिलेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष किसे बनाया जाएगा इसको लेकर भी चर्चा होगी। अगले हफ्ते दिल्ली दौरा रहेगा सीएम योगी आदित्यनाथ का और यहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से वो मुलाकात करेंगे। कई बातों पर मंथन किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी इस बैठक में चर्चा होगी। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी पवन गौड़ हमें देंगे। पवन, इससे पहले भी सीएम योगी का दौरा रहा दिल्ली को लेकर और अब अगले हफ्ते फिर से दौरे पर आ रहे हैं। क्या महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो सकती है इसमें? देखिए, जिस तरह से अभी पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री ने दौरा किया, प्रधानमंत्री से मुलाकात की, राष्ट्रपति से मुलाकात की और गृह मंत्री के साथ मुलाकात की, तो मुलाकात में सरकार की जो अगले 100 दिन का जो एजेंडा है, लगातार जिस तरह से कल से समीक्षा बैठक भी शुरू हो गई तमाम मंत्रालयों की, उसको लेकर बातचीत उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व के साथ की कि किस तरह से योजनाओं की समीक्षा करके उनको आगे बढ़ाना है, कौन कौन सी योजनाओं को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाना है, जिससे कि 2024 के चुनाव से पहले कई सारी योजनाएं जो है वो गरीब आदमी तक, आम आदमी तक पहुंच जाए, जिसका लाभ 2024 के लोकसभा चुनावों में पार्टी को मिले। तो उसको लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है और पिछले हफ्ते भी मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर थे। अब अगले हफ्ते हालांकि अभी तिथि तय नहीं है, लेकिन संभावित है 17 अप्रैल को फिर से वो दिल्ली आ सकते हैं और तमाम जो वरिष्ठ जो केंद्रीय नेतृत्व के लोग हैं उनसे फिर से मुलाकात कर सकते हैं। जी, तो चर्चा ये भी है कि प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर इस बैठक में चर्चा हो सकती है। जी बिल्कुल, जिस तरह से जब लगातार केंद्रीय नेतृत्व के साथ मुलाकात होती है तो कई सारे जो मुद्दे होते हैं उस समय राजनीतिक, उनको लेकर भी चर्चा होती है। ऐसे में क्योंकि स्वतंत्र देव सिंह के योगी सरकार में मंत्री बनने के बाद में प्रदेश अध्यक्ष का पद खाली है, तो इसको लेकर भी लगातार चर्चाओं का, मंथन का दौर जारी है। जो संगठन महामंत्री है प्रदेश के सुनील बंसल, उनको एक जिम्मेदारी दी गई थी कि जितने भी संभावित नाम हैं उनको लेकर चर्चा करके आप केंद्र के पास लेके आइए। तो ऐसे में उनके साथ चर्चा लगातार जारी है। जब भी मुख्यमंत्री जब दिल्ली आएंगे तो उनके इस विषय पर भी चर्चा होगी। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।